बात बहुत छोटी है मगर बहुत ही सच्ची है। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है। जय माता दी दोस्तों। योगी ज्योति सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम काल सर्प योग अगर कुंडली के तीसरे भाव में बनता हो तो किस तरह का फल निकल कर आता है और जातक को कौन से संघर्ष जीवन में देखने पड़ते हैं। तो दोस्तों, काल सर्प योग बहुत ही दुर्योग माना जाता है कुंडली का। अगर सूर्य राहु के साथ हो, शुक्र राहु के साथ हो और बुध राहु के साथ हो, शनि राहु के साथ हैं, मंगल राहु के साथ हो तो काल सर्प योग का निर्माण होता है। अगर इनके बीच में सभी ग्रह आते हैं, राहु और केतु के बीच में, तो भी काल सर्प होता है। तो दोस्तों, शापित कुंडलियाँ, ग्रहण से ग्रसित कुंडलियाँ जितनी भी हैं, उस जातकों को संघर्षमय बना देती हैं और जीवन में कार्य असफल होते जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाता है अगर शापित कुंडली है या काल सर्पदोष की कुंडली है, तो बहुत ही ज़्यादा जातक असफल होता है जीवन में, बार बार संघर्ष करता है पर चीज़ों को प्राप्त करने में उसे काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, राहु से बनने वाला ये काल सर्प योग होता है, जो कि इसके मुख्य जनक राहु होते हैं। हमारे पिछले कर्मों का हिसाब उन्हें पता होता है और ग्रह स्थिति का निर्माण इस तरह होता है कि हमें उनका भुगतान करना पड़ता है। हमारे पिछले कर्म का हिसाब हमें देना ज़रूर पड़ता है। तो दोस्तों, राहु हमारे पिछले जन्म को भी दर्शाता है और कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं और कर्म अपना हिसाब किताब ले ही लेते हैं राहु केतु। अगर आपकी कुंडली में खराब जगह पे हैं और काल सर्प योग बनता हो तो आपके पिछले कर्मों को भी वो दर्शाते हैं और पिछले जन्म के कर्म अगर खराब हैं तो इस जन्म के कर्म में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है और उसका भुगतान करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें सही कर्म करके ही अगले जन्म को ठीक किया जा सकता है, इसलिए हमेशा कर्म का विशेष ध्यान रखें क्योंकि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, आज हम तीसरे भाव में जब बनता है काल सर्प योग, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा भाव भाई बहन का है, पराक्रम का है, साहस का है। अगर यहाँ पर काल सर्प योग होता है, अगर तीसरे भाव में काल सर्प योग बनता है जो कि भाई बहन का है और पराक्रम का है, तो यहाँ भाई बहनों से ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती है और वहाँ उनसे टेंशन होने की ज़्यादा संभावना बन जाती है और भाई बहनों से झगड़े निकल कर आ सकते हैं, उनसे प्रेम नहीं होता है। तो दोस्तों, तीसरा भाव भाई बहन का है और पराक्रम का भी है। अगर काल सर्प योग लगता है तो वहाँ पराक्रम भी व्यर्थ जाता है। व्यक्ति कितना भी पराक्रम करता है पर उसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो कानूनी दस्तावेज में लापरवाही बरतने के कारण अनावश्यक हानि उठानी पड़ती है। उसमें जातक को धर्म पूजा पाठ में रुचि नहीं होती है। जब काल सर्प योग तीसरे भाव में होता है, धर्म पूजा पाठ में रुचि भी नहीं होती है। विदेश प्रवास में अत्यधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। भाग्य का पूरा साथ भी नहीं उसे मिल पाता। जीवन में निरंतर उठापटक चलती रहती है। नौकरी तथा व्यापार व्यवसाय में अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। यश पद प्रतिष्ठा एवं पराक्रम के लिए सदैव संघर्षरत रहता है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। जातक अनैतिक संबंध बनाकर संतुष्टि पाता है। तो दोस्तों, अगर काल सर्प योग बना हो कुंडली में तो जातक को बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। नौकरी व्यवसाय से लेकर
विदेश प्रवास में भी उसे बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। अगर वो विदेश भी जाता है तो वहाँ भी उसको कष्टों का सामना करना पड़ता है। भाग्य का पूरा साथ ही नहीं मिलता है अगर काल सर्पयोग कुंडली के तीसरे खाने में लगा होता है। तो दोस्तों, मैं इसका उपाय भी कुछ आपको बता देता हूँ, जो कि इसका प्रभाव बहुत कम होता है। अगर आप इस प्रयोग को करेंगे और इस पूजा पाठ विधि आप अपनाएंगे तो ज़रूर राहु का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और पक्षियों को दाना पानी दें तथा घर में सिद्ध काल सर्पयोग शांति यंत्र जरूर रखें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर काल सर्पयोग तीसरे भाव में है तो ये मंत्र का जाप आपको बराबर करते रहना चाहिए। और घर में सिद्ध काल सर्प शांति यंत्र रखना ज़रूरी है। इससे भी राहु शांत होता है और प्रभाव इसके कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसकी स्थापना कर काल सर्प शांति यंत्र की आप पूजा करें। पितरों का प्रतिवर्ष श्राद्ध करें। तो पितरों का श्राद्ध भी बहुत ज़रूरी है और हर वर्ष आप करें तो इससे भी काल सर्पयोग का प्रभाव कम हो जाता है और अपने जीवन में आप सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि हर समस्या का कोई न कोई समाधान ज़रूर होता है। तो आपकी समस्या का समाधान यही है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें और काल सर्पयोग शांति यंत्र की स्थापना करके पूजा पाठ करें और पितरों का प्रतिवर्ष श्राद्ध करें, तो इससे भी काल सर्पयोग का प्रभाव कम हो जाता है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में भी ऐसे बहुत से दुर्योग होंगे और राजयोग भी होंगे। अगर आपको जानकारी लेना है और अपने बारे में जानना है, या जन्म कुंडली बनवाना है, या कुंडली मिलान करवाना है, या आपको प्रॉपर्टी के लिए देखना है कि हमारी जन्म कुंडली अच्छी है कि नहीं किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, तो उसके लिए भी आपको जानकारी दी जाएगी। आपको नौकरी धंधा व्यवसाय में बार बार हानियों का सामना करना पड़ रहा है, या आप लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, तो आप अपना जन्म डेट सही समय लिखकर भेजेंगे जन्म स्थान, तो आपको कुंडली के माध्यम से उपाय बताए जाएंगे जो कि सार्थक होते हैं। तो दोस्तों, आप अगर अपना जन्म डेट सही स्थान लिखकर भेजेंगे तो आपको ज़रूर बताया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। तो दोस्तों, योगी ज्योतिष सागर चैनल से आप संपर्क करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें और भी भाई बहन इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, और वो भी अगर उनकी कुंडली में काल सर्पयोग तीसरे भाव में बनता हो तो उसका उपाय वो कर सकें। तो दोस्तों, आपको अपने बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना है या कोई समस्या है आपकी, तो आप संपर्क कर सकते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों, आप हमें इजाज़त दें। जय माता दी, जय हिंद।